नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिंदी के चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखें, इनके वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित। चलिए हम बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैप्टर 2 और चैप्टर 1 हो चुके हैं। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? याद रखेंगे, किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो याद रखेंगे किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स मिला था। वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? तो याद रखेंगे किस भाषा में किया? जर्मनी के रहने वाले थे तो जर्मन भाषा में किया। जर्मन भाषा में किया। चलिए हम चौथा नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत और यूरोपीय भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने किया? याद रखेंगे किसने किया था? मैक्स मूलर ने किया था। किसने कहा था? मैक्स मूलर ने किया था। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, कंठ कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? तो याद रखें किस भाषा में किया है। ऑप्शन ए है ग्रीक भाषा में, ऑप्शन बी है जर्मन भाषा में, सी है हिंदी भाषा में, ऑप्शन डी है लैटिन भाषा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मन भाषा में। किसमें? जर्मन भाषा में। चलिए हम छठा नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए में हिंदी का, ऑप्शन बी में है जर्मन का और ऑप्शन सी में है संस्कृत का और ऑप्शन डी में है उर्दू का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा संस्कृत का। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने जर्मन भाषा का अध्ययन किया था। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। चलिए हम सातवां नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? तो याद रखेंगे मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को मैक्स मूलर की मृत्यु हो गई। चलिए हम आठवां नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है, प्रासियों के धर्म क्या नाम था? प्रासियों के धर्म का क्या नाम है? यानी प्रासी एक धर्म होते हैं जो उनका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी में जैन धर्म, ऑप्शन सी में वैदिक धर्म और ऑप्शन डी में है जरथुस धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी हो जाएगा जरथुस धर्म। पारसियों के धर्म का क्या नाम था? जरथुस धर्म था। इसको याद रखेंगे। चलिए हम नौवां नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे किससे है? जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? ऑप्शन ए में वनस्पति विज्ञान को, ऑप्शन बी में है भूविज्ञान से और ऑप्शन सी में पुरातत्व से, ऑप्शन डी में है मनोविज्ञानी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किससे? पुरातत्व से। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम 10वां नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, 172 दारिश नामक सोने के सिक्का घड़ा कहाँ मिला था? 172 दारिश नामक सोने से सिक्का घड़ा कहाँ मिला था? तो याद रखें कहाँ मिला था। ऑप्शन ए है दिल्ली में, ठीक है, ऑप्शन बी है गांधीनगर में, ऑप्शन सी है वाराणसी में, ऑप्शन डी है श्रीनगर में। तो इसका राइट आंसर है क्या? ऑप्शन सी वाराणसी में मिला था 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा। चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की, यानी किसे प्रदान की? तो याद रखेंगे किसे प्रदान की थी। ऑप्शन ए है मैक्स मूलर को, ऑप्शन बी में अमरकांत को, ऑप्शन सी में बिरजू महाराज को, ऑप्शन डी है अशोक वाजपेयी को। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन है। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की? तो याद रखेंगे मैक्स मूलर को प्रदान की थी। किसे की थी? मैक्स मूलर को प्रदान की थी। चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? याद रखिए नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है।
ऑप्शन ए है बिहार में, और ऑप्शन बी में उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी है गुजरात में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ, बिहार में। कहाँ पे, अपना बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो बिहार में स्थित है। चलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे किससे है। ऑप्शन ए में वनस्पति विज्ञान से, ऑप्शन बी में प्राणी विज्ञान से, और ऑप्शन डी है मानव विज्ञान से, ऑप्शन सी है अंतरिक्ष विज्ञान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। किससे है? मानव विज्ञान से। चलिए सी, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, दारिश क्या है? यानी दारिश क्या है? दारिश क्या है? ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का, यानी चांदी का पुराना सिक्का, और ऑप्शन बी में है सोने के प्राचीन कालीन सिक्का, यानी सोना का पुराना सिक्का, और ऑप्शन सी में एक देवता है, और ऑप्शन डी में एक धार्मिक ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर हो जाए क्या, दारिश क्या है? दारिश सोने का कालीन सिक्का है। चलिए हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? तो याद रखेंगे मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए में 6 सितंबर 1823 में, ऑप्शन बी में 6 अक्टूबर 1823 में, ऑप्शन सी है 6 नवंबर 1823 में, और ऑप्शन डी है 6 दिसंबर 1823 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर 1823 में। चलिए ये आज का 15 क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ये सभी वीवीआई क्वेश्चन है। इसको आप याद कर लेंगे, और कल इस चैप्टर का दूसरा पार्ट आएगा, फिर इनके सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे।